यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म में उपनयन संस्कार का एक अपना अलग महत्व है। हालांकि बदलते परिवेश में इसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। आज के समाज में उपनयन संस्कार महज औपचारिकता तक सीमित होकर रह गया है। उपनयन संस्कार की एक झलक देखिए। जी हाँ, उपनयन संस्कार की ये तस्वीरें हैं शक्तिपीठ प्रयागदासपुर की, जहाँ शक्तिपीठ प्रयागदासपुर के पीठाधीश्वर धर्मानंद सरस्वती के पुत्र गजानन का उपनयन संस्कार आज शक्तिपीठ आश्रम में हुआ। इस दौरान मां मंगला गौरी को कनक किशोरी ने पुष्पहार अर्पित कर पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज रही। विभिन्न वेद पाठी आचार्यों की मौजूदगी में उपनयन संस्कार के दौरान बड़ी तादाद में अतिथियों की मौजूदगी रही। उपनयन संस्कार के दौरान किस तरह से मंत्र गूंजा, सुनिए। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय सो। आपको बता दें, आज के दौर में ब्राह्मण समाज उपनयन संस्कार के इस कर्म को महज औपचारिकता तक सीमित कर दिया है। इसका दुष्परिणाम भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में बरुआ भी कहा जाता है, इसकी परंपरा पूर्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निभाई जाती रही है। देखिए आज की यह खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं शक्तिपीठ प्रयागदासपुर में और हमारे साथ गजानन जी हैं, जो यहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज के पुत्र हैं। आज उपनयन संस्कार आपका हो रहा है, क्या कहेंगे गजानन जी? आज आपका उपनयन संस्कार हो रहा है और जिस तरह से उपनयन संस्कार हो रहा है हमारे धर्म में, यह सनातन संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है, क्या कहेंगे? मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है मेरा, और मेरा उपनयन संस्कार आज हो रहा है। ये हमारी एक पहचान है, एक ब्राह्मण की पहचान होती है। उपनयन संस्कार एक जो यज्ञोपवीत होता है, जो एक धागा होता है, एक कवच होता है हमारा। मैं आज इस यज्ञ में जो भी है, जो हमारे महानुभाव आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, उन लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़ के विनम्र उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे गजानन जी, जिनका आज उपनयन संस्कार हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज से। शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत बधाई हो। आज आपके पुत्र गजानन का यहाँ पे उपनयन संस्कार हुआ है। विप्र समाज में सनातन संस्कृति और धर्म में हमारे श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है, यज्ञोपवीत, क्या कहेंगे? यज्ञोपवीत जो सारे जगत में सभी ब्राह्मणों का ये मूल धर्म है। गायत्री हमारी परम श्रेष्ठ जगत जननी जगदम्बा है। जैसे हमारी माता है जन्मदाता, इसी प्रकार से सभी ब्राह्मणों की वेद माता गायत्री जगत जननी जगदम्बा है। और वेद माता गायत्री का स्थान जब तक यज्ञों पवित्र परिपूर्ण परिपक्वता धर्म से, कर्म से, ज्ञान से, वेद से, मंत्र से, शास्त्रों से अगर नहीं किया जाता तो उसको यज्ञोपवीत का स्थान नहीं दिया। 6 धागे का जनेऊ होता है, तो एक एक धागे में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान होता है। तो 6 धागे में इसका अनुभव करिए कि क्या होता है।
क्योंकि यज्ञो पवित्र संस्कार, क्षमा करना बुरा लगेगा, रस्सा डाल के घूम रहे, यज्ञो पवित्र किसी ने डाला नहीं, रस्सा डाल के घूम रहे ब्राह्मण समाज से। इसका कारण यही है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय के बिगड़ने से पूरा देश बिगड़ गया। हम शूद्र को बिगाड़ने की बात नहीं करते, हम बिगड़े हैं तो ब्राह्मण बिगड़े हैं, इसलिए सारा धर्म नष्ट हो गया और कलिकाल आ गया। कहने का तात्पर्य, हर आदमी को, गरीब को, अमीर को यज्ञोपवित्र संस्कार अलग करवाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानंद जी के पुत्र के उपनयन के अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। हम शक्तिपीठ प्रयागदासपुर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे श्री मंगला गौरी का मंदिर है, दिव्य दरबार है। यहाँ पे कनक किशोरी जी से बात करते हैं। आज उपनयन संस्कार हुआ है गजानन का। हमारे सनातन धर्म, संस्कृति और हमारे विप्र समाज में इसका यज्ञ के समान महत्व है, क्या कहेंगे? उपनयन संस्कार जो होता है वो यज्ञ नहीं है, वो महायज्ञ की श्रेणी में आता है। विवाह एक यज्ञ हुआ और उपनयन संस्कार, इसको ऋग्वेद में महायज्ञ की सीमा बताई गई है, जिसमें हमारे 3 ब्राह्मण होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में होते हैं, और 11 ब्राह्मण अलग से होकर के वो 1108 गायत्री उपदेश देते हैं। वही बालक को जीवन भर पालन करना पड़ता है। और इस यज्ञोपवीत संस्कार में 3 संस्कार मुख्यतः होते हैं। प्रथम तो यज्ञोपवीत संस्कार, दूसरा मुंडन संस्कार और तीसरा कर्णवेदी संस्कार। कर्णवेदी संस्कार इसलिए दिया जाता है कि बच्चे का कान छेद करके उसको यह ज्ञान दिया जाता है कि अब तुम्हें परमात्मा की ओर चलना है, और उसी कान से भगवान की कथाओं को, उनके भजन को, उनकी स्तुति को तुम्हें श्रवण करना है। हमारे पंडित जो विद्वान गण होते हैं वह बच्चे को गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वो नियम आचरण सहित विधि प्रकार से अपने इस उपनयन संस्कार का जो नियम होता है उसको पालन करें। यही उपनयन संस्कार का सबसे बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री रघुनाथ जी ने और श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने, इन लोगों ने भी गुरुकुल में जाकर के गुरु के सानिध्य में रह कर के उपनयन संस्कार को संपूर्ण किया है। आज हम सभी लोग भगवान श्री रघुनाथ जी के और श्री ठाकुर जी के आचरण पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु से बस यही प्रार्थना है कि हम सभी सनातन धर्म की ओर अग्रसर हों। जय श्री राम। तो ये थी कनक किशोरी, जिन्होंने बताया कि उपनयन संस्कार का आखिर महत्व क्या है, यह महायज्ञ के समान होता है, क्या क्या इसमें विधाएं होती हैं, सभी के बारे में बताया। तो आज विप्र समाज यानी ब्राह्मण समाज अपने मूल यज्ञ, जो महायज्ञ का जिसे दर्जा प्राप्त है, उसकी मात्र औपचारिकता पूरी करता है, वो भी विवाह के समय में औपचारिकता के तौर पे करता है, जबकि यह महायज्ञ मुहूर्त के अनुसार और सह समय अगर होता है तो वाकई में विप्र समाज को इस कर्म का फल भी मिलता है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।